पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए इन्वेस्टमेंट में। रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था, हमने उनको इंसेंटिव्स दिए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां डॉलर्स भेज रहे थे। और फिर एक्सपोर्ट्स, जो ये नून लीग के दौर में 5 साल बढ़ी नहीं, मुझे फख्र है कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स 33 अरब डॉलर की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। और फिर हमने टैक्स कलेक्शन, जो मैं अभी कह रहा हूं कि आमदनी होगी तो लोगों पे पैसा खर्च किया जाएगा। तुम्हारी 6100 अरब रुपए की हमारे जमाने में टैक्स कलेक्शन थी। आज ये सब कुछ नीचे जा रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात कर रहा हूं 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ते थे। रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो मेरा सवाल मेरे 2 सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस करनी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किया है वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे देने हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दे दें। लेकिन वो तो कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से है, वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। अगर तो चले, अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मायशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर लें। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं, अभी तक हम वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि इनके पास क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने मायशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं कर रहे हैं और ये इलेक्शन डिले करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, एक बड़ा बददियानतदार आदमी है, वो इनके साथ मिला हुआ है, और वो इनको तरीके से बताएगा कि कैसे इलेक्शन डिले किया जा सकता है। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट जब गए सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारी गवर्नमेंट गिरा रहे थे ये, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए तो वो मान गए थे कि इलेक्शन हमने कहा इलेक्शन करवा दो, वो मान गए थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके कहा कि जी मैं 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकता, और उसकी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुए। पाकिस्तान का आईन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को सारा वक्त तैयार होना चाहिए 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कोशिश करेगा इनके साथ मिलकर कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन